लेटेस्ट अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। सोचिए, क्या हो अगर किसी बेटी का भविष्य उसके परिवार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर ही न करे, अगर उसे जन्म से ही एक ऐसी मदद मिले जो उसके सपनों को पंख दे सके। सुनने में शायद ये एक सपना लगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक सरकारी पहल इसे हकीकत बनाने की कोशिश कर रही है। तो सवाल यही है कि क्या कोई सरकारी स्कीम सच में गरीबी का चक्र तोड़कर किसी लड़की को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद कर सकती है? खैर, उत्तर प्रदेश सरकार का तो यही मानना है। और इसका जवाब छिपा है इस रकम में, 25,000 रुपये। लेकिन ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये एक तरह का निवेश है, एक वादा है और एक बहुत ही साफ संदेश है कि राज्य की हर बेटी कीमती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये योजना है क्या और ये काम कैसे करती है। इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसका मकसद एकदम साफ है, परिवारों को हिम्मत देना कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाएं और पूरे राज्य में लड़कियों की जिंदगी को बेहतर बनाना। ये स्कीम उनके जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक हर कदम पर साथ देती है। अब सबसे जरूरी बात, ये 25,000 रुपये की मदद परिवारों तक पहुंचती कैसे है? क्या ये एक साथ मिल जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो ये बड़ा बदलाव देखिए। 2024-25 के बजट में इस योजना की कुल रकम को 15,000 से बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपये कर दिया गया। ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कदम है जो हजारों लड़कियों की जिंदगी पर असर डालेगा। तो ये जो पूरी रकम है वो 6 किश्तों में, मतलब 6 हिस्सों में बांटी गई है और हर किस्त बेटी की जिंदगी के एक बहुत ही खास मौके से जुड़ी हुई है। जैसे उसके जन्म के समय, फिर जब उसके सारे टीके लग जाते हैं, उसके बाद जब वो पहली क्लास में, फिर छठी में और 9वीं क्लास में एडमिशन लेती है, और आखिर में जब वो ग्रेजुएशन या किसी डिप्लोमा कोर्स के लिए जाती है। तो फिर इस योजना का फायदा उठा कौन सकता है? इसके लिए कुछ खास नियम और शर्तें हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। ये 4 मुख्य शर्तें हैं। पहली, परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो। दूसरी, उनकी साल की आमदनी 3 लाख रुपए से कम हो। और तीसरी, ये लाभ परिवार की सिर्फ 2 बेटियों तक ही मिलेगा। और हाँ, जन्म का रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य है। यहाँ एक और बात पर ध्यान देना होगा कि ये योजना उन परिवारों पर फोकस करती है जिनमें ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे हैं। ये छोटे परिवारों को बढ़ावा देने का भी एक तरीका है। चलिए, अब बात करते हैं कि अगर कोई इन शर्तों को पूरा करता है तो अप्लाई कैसे करना है। अच्छी बात यह है कि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है और काफी आसान भी। देखिए, बस ये 5 सीधे साधे स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां सिटीजन सर्विस पोर्टल मिलेगा। उसमें न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। फिर एक OTP आएगा, उससे वेरिफिकेशन पूरा करना है। इसके बाद लिस्ट में से कन्या सुमंगला योजना को चुनना है और बस सारी डिटेल्स भरकर फाइनल रजिस्ट्रेशन सबमिट कर देना है। लेकिन अगर हम इन नंबरों और फॉर्म भरने की प्रक्रिया से थोड़ा हटकर देखें तो इस पहल का असली और बड़ा मकसद क्या है? ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, बल्कि एक बड़ी सोच का हिस्सा है। ये सोच कि अगर पैसों की मदद को सीधे लड़कियों की पढ़ाई से जोड़ दिया जाए तो समाज में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव लाया जा सकता है। और इसका असर जमीन पर दिखने भी लगा है। सिर्फ एक जिले बागपत का उदाहरण देखिए। यहाँ लगभग 19,000 लड़कियों को इसका लाभ मिल चुका है और 13,000 से ज्यादा को जोड़ने का टारगेट है। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि योजना का पैमाना कितना बड़ा है। ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। पैसों की मदद तो ठीक है, ये बहुत जरूरी भी है, लेकिन इसके अलावा समाज में और कौन से बदलाव लाने होंगे जिससे हर बेटी न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करे, बल्कि सही मायनों में आगे बढ़े और अपने सपनों को जी सके। इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए साफ और मददगार रही होगी। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो ऐसे ही और जानकारी भरे विश्लेषण के लिए लेटेस्ट अपडेट्स को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन जरूर करें। शुक्रिया।